दोष कितने प्रकार का होता है? हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में किस तरह से देखते हैं, और साउथ जो इंडियन है उस लोग उसको किस तरह से देखते हैं। और ज्योतिष में हमारे ऊपर शरीर पे जो हम शादी के समय इसका मांगलिक प्रभाव देखते हैं, वो हमारी कुंडली में किस प्रकार से वो प्रभाव डालता है। कुछ लोग इस चीज़ को एक पत्री में देख करके डर जाते हैं कि मांगलिक दोष है तो ये चीज़ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को जो भी मांगलिक संबंधी जानकारी है आप लोग लेना चाहते हैं, तो इसके आज सारे डाउट क्लियर करेंगे। मांगलिक दोष किस तरह से होता है और कितना ज़रूरी होता है शादी के समय में मांगलिक दोष के लिए पत्री मिलानी, और किस प्रकार से मांगलिक दोष हमारी कुंडली में कटता है। ये काफ़ी विद्वानों से जब चर्चा हम भी करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ इसमें निकल के आती हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इस चीज़ को लोगों का डाउट क्लियर करा जाए कि मांगलिक दोष के ऊपर ये प्रभाव कितना प्रभावशाली होता है और कितनी कुंडलियों के अंदर ये प्रभावशाली होता है मंगल दोष। कुछ लोगों का, काफ़ी लोग इससे बहुत भयभीत होते हैं। भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल से सिर्फ 5 से 7% ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें कुछ मांगलिक कुंडली होती है ना, जो मंगल प्रभाव डालता है, जो नेगेटिव प्रभाव डालता है, सिर्फ वही होती हैं। नहीं, सब ज़्यादातर कुंडलियों के अंदर है ना मंगल, जब हम 2 पत्री मिलाते हैं, 2 पत्रियों को मिला करके 2 पत्रियों को देखते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है तब उस चीज़ का हम रिजल्ट निकालते हैं मांगलिक दोष का, न कि एक पत्री से हम मांगलिक दोष का प्रभाव का हम आंकलन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मांगलिक दोष हम नॉर्थ इंडिया के अंदर में, उत्तर भारत के अंदर 2 प्रकार से देखते हैं। लगन से मांगलिक देखते हैं या फिर चंद्रमा से मांगलिक देखते हैं। और मेरा मानना है कि जब हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का जो वैवाहिक जीवन है उसमें शुक्र का महत्व है, तो शुक्र से भी उस चीज़ को देखना चाहिए। जो शुक्र का वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा महत्व है, तो शुक्र के हिसाब से भी मांगलिक स्थिति को देखना चाहिए। क्योंकि जो साउथ इंडियन है वो शुक्र से भी कुंडली को देखते हैं, तो शुक्र से भी उतने ही प्रभाव पड़ता है, शुक्र से भी देखना चाहिए। तो इसके डाउट सबसे पहले क्लियर क्या हो जाते हैं। यदि एक बच्चे की कुंडली लगन से मांगलिक है और दूसरे बच्चे की कुंडली चंद्रमा से मांगलिक है, तो भी आप शादी कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लगन से भी हम उस पत्री का नाम निकलता है और चंद्रमा से, जो बच्चा चंद्रमा से मांगलिक होता है तब भी उस बच्चे का नाम वहीं से निकलता है। यदि एक बच्चा लगन से मांगलिक है और दूसरा बच्चा चंद्रमा से मांगलिक है, तो भी आप शादी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। सबसे पहले मैं एक ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग, जैसे मेरे पास आज भी मैंने 5-7 कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसी हैं जो मांगलिक दोष के ऊपर काफ़ी ऐसी गहराई से विचार विमर्श किया है। कुछ विद्वानों से हमने बात भी की है। क्योंकि हम भाई जब लगन से देखते हैं, लगन से भी नाम निकलता है, और चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा हमारी राशि, जिससे हमारी राशि बनती है, हमारा नाम बनता है, तो वहाँ से भी उतना प्रभाव पड़ेगा। तो हम चंद्रमा से भी हमारी कुंडली के ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ता है। और फिर आ जाते हैं हम शुक्र के अंदर। जो शुक्र है हमारा वैवाहिक जीवन में, जो हमारा सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है शुक्र की, तो फिर शुक्र से क्यों नहीं देख सकते। यदि दूसरे सामने वाले की कुंडली शुक्र से या चंद्रमा से या लगन से मांगलिक है, तो भी उस कुंडली को हम मांगलिक मान सकते हैं। तो भी हमारे जो इस कुंडली से हम मैच करना चाहते हैं, तो भी उस कुंडली का कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन तीनों में से एक भी तरह से कोई भी कुंडली काट करनी है मंगल की, वे कुंडली मांगलिक है और दूसरा सामने वाला चंद्रमा से मांगलिक है या फिर शुक्र से मांगलिक है, लगन से होगा तो मांगलिक आ ही जाएगा, तो उसमें भी आप शादी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है कि एक बच्चा लगन से मांगलिक है तो दूसरा चंद्रमा से है तो हम नहीं शादी करेंगे। ऐसा कुछ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो हम लगन से देखते हैं, लगन से जो मांगलिक कुंडली देखते हैं, वही हमारे चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। वही हम विवाह के जो मैटर लेके चलते शुक्र का, तो शुक्र से भी उतना भी प्रभाव पड़ेगा हमारी कुंडली के ऊपर। और यदि इसका निष्कर्ष निकालना है, कुछ लोगों को मेरे पास में जैसे मैसेज भी आए हैं और हमारे से कुछ लोग सवाल भी कर लेते हैं, भी हमारे जैसे एक कुंडली मांगलिक है और दूसरा बच्चा नॉन मांगलिक और वो शादी हो चुकी है, तो उसमें क्या करना चाहिए।
उसके लिए भी आप, जो बच्चा मांगलिक है उसके लिए भी आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। मंगल के उपाय करने के बाद में मांगलिक दोष वो कम हो जाएगा, मांगलिक दोष कट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बच्चे की यदि शादी हो चुकी है पहले, वो दशा महादशा अंतरदशा में जैसे भी मंगल आएगा वो प्रभाव उस टाइम उस समय में डालेगा। तो इसलिए मंगल के उपाय वो भी घबराने की जरूरत नहीं, उसके अंदर भाई घबरा जाते हैं लोग, क्या करें ना करें। मंगल की शांति के लिए आप मंगल के उपाय करवाइए, तो उसके बाद में वो आपको परेशान नहीं करेगा। और कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे अभी हमने एक बच्चा मांगलिक है, एक बच्चा नॉन मांगलिक है, और हमने उस बच्ची से शादी करनी है या उस लड़के से शादी करनी है, बच्चे मान नहीं रहे, जिद कर लेते हैं, तो उसमें हमने क्या ऑप्शन निकालना है। जो बच्चा, एक बच्चा मांगलिक है, एक दूसरा नॉन मांगलिक है, तो उसके लिए हमने कुंभ विवाह का ऑप्शन है। उसके लिए जो बच्चा मांगलिक है उसका आप कुंभ विवाह करवा सकते हो। कुंभ विवाह करवाने के बाद वो जो मंगल दोष है उस बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। जो सबसे कारगर उपाय है, सबसे मेन उपाय है, तो वो आप उस बच्चे का, जो बच्चा मांगलिक है उसका कुंभ विवाह करवा सकते हो। उस बच्चे को फिर आप शादी कर सकते हो, किसी भी तरह का उस बच्चे के ऊपर मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कुछ क्या होता है, कुछ बच्चों की कुंडलियों के अंदर ही मंगल दोष अपने आप में कट जाते हैं। कोई सिंह लगन की कुंडली होती है, कोई कर्क लगन की कुंडली होती है, कहीं मंगल ऊंच का होता है, कहीं गुरु के साथ में बैठा है, त्रिकोणीय बैठा होता है, तो इस कारण से मंगल का प्रभाव कुंडली में, खुद की कुंडली में भी कम हो जाता है। यदि आप उसको गहराई से दिखवाओगे पत्री को, तो मंगल जो 5 से 7% कुंडलियां होती हैं जहाँ पे नेगेटिव प्रभाव डालता है, सिर्फ 5 से 7% कुंडलियों के अंदर ही होता है। बाकी कुंडलियों के अंदर मंगल का प्रभाव इतना नहीं, कहीं कहीं से वो त्रिकोणीय बैठा हो या फिर कम डिग्री का बैठा हो या अपना खुद राशि का मंगल बैठा हो, मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का, वह मांगलिक दोष नहीं होता। तो इस तरह से आप लोगों ने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल के उपाय करो। यदि आप के अंदर किसी तरह का कोई भ्रम है या कोई किसी ने, आजकल क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बैम डाल करके सामने वाले का प्रभाव इतना फैला देते हैं कि मंगल ये करेगा। मंगल से जो नेगेटिविटी आती है वो बहुत ही कम कुंडली मिलती है, क्योंकि हम भी सारा दिन कुंडलियों को देखते हैं। तो इसलिए मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम दो कुंडलियों को मिला के देखते हैं, उसके अंदर या तो मंगल की कहीं कहीं काट हो जाती है, मंगल की काट नहीं हो जाती, तो उसके अंदर में दूसरा बच्चा सामने वाला लगन से मांगलिक ने चंद्रमा से हो जाता है, चंद्रमा से नहीं है तो शुक्र से हो जाता है, तो अब इसका मंगल का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। इन स्थितियों को देख के हमने उस कुंडली का रिजल्ट निकालना है, न कि एक कुंडली को देख करके कि बच्चा मांगलिक है उसका रिजल्ट निकलेगा। जब हम कुंडलियों को मिलाते हैं, उनका गुण जो उनका हम मिलान करते हैं, तो दो कुंडलियों को एक करके देखा जाता है, कौन की स्थिति में कौन सा ग्रह कहाँ पर काट कर रहा है, करने का विचार है, किस स्थिति में है, कितनी डिग्री का है। तो ये सब विचार करके तब आगे उस पत्री का निष्कर्ष निकाला जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से पत्री मिला लेते हैं और उसके बाद में इन चीज़ों को इतना प्रभावशाली बना देते हैं कि काफ़ी बच्चों के अच्छे अच्छे रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप मंगल के लिए कोई जानकारी ले करके, आप 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से 4 से जानकारी ले करके उस चीज़ के प्रभाव को, उस चीज़ के पहले उन कुंडलियों को आपने जानना है, उसके बाद उसको आपने निष्कर्ष निकालना है। आप लोग क्या करते हैं, मंगल को देख लिया कि ये मांगलिक है, सारी चीज़ कंप्यूटर के अंदर जितनी है इंटरनेट पे नहीं मिलती हैं। इंटरनेट के ऊपर तो आप यदि मंगल उच्च राशि का बैठा है तो भी मांगलिक मिलेगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल पाएंगी ना। तो आप किसी अच्छे जानकार से सलाह लेने के बाद ही उस चीज़ का आप निष्कर्ष निकालना, तभी आप उसका बेनिफिट निकाल पाओगे, ये तभी उसकी चीज़ का आप उसकी पूर्णता पे जा पाओगे मांगलिक प्रभाव के। और मंगल से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके बहुत सारे उपाय हैं। उपाय करने के यदि आप जानकार से पूछोगे तो उपाय आपको अवश्य बताएगा। एक से एक आजकल विद्वान लोग बैठे हुए हैं,
क्योंकि हमारा भी काफ़ी विद्वानों से संपर्क होता रहता है, इस बात पे चर्चा होती रहती है, तो कुछ मंगल से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी मांगलिक दोष की कोई पत्री है या मंगल दोष का प्रभाव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष के अंदर एक छोटी छोटी चीज के उपाय हैं, तो जिस चीज का हम उपाय करके उस चीज से निकल सकते, तो फिर उस चीज से डरना किस बात का। आप किसी जानकार से सलाह करके उस चीज में आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि मंगल संबंधी कोई जानकारी की या अन्य कोई भी फिर भी किसी चीज का कोई अंदर चलता रहता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज के ऊपर हमारा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई कुंडली मिलान की जानकारी करनी है या कोई किसी ने कुंडली दिखानी है, तो हमारी पेड सर्विस रहती है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से हमारी सर्विस ले सकते हैं। जानकारी की, ज्योतिष की जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी या सलाह लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी सलाह ले सकते हैं हमारे से, वो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी तरह का वहाँ पे जानकारी के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे जितनी हमारे को जानकारी है। तो आज की वीडियो में इतने। आगे जो मांगलिक दोष का कुछ उपाय, कुछ चीज़ बच गए उपाय, लक्षण या कारण कुछ चीज़ के बचे हुए हैं, तो अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में काफ़ी लंबी हो गई है। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा सभी पर बनी रही। जय श्री राम, नमस्कार। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय माता दी।